अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 यूट्यूब चैनल से हसन आवान मुखातिब हूँ। वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसकी 100% आबादी मुस्लिम है? तो एक मुल्क है जिसने ये क्लेम किया है कि उसकी 100% 100% आबादी मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वहाँ पे गैर मुस्लिम की एंट्री ममनू नहीं है। वहाँ पे गैर मुस्लिम मौजूद हैं। वो काम के सिलसिले में, तालीम, बिजनेस या सैर व तफरी की गर्ज से उस मुल्क में जाते हैं, लेकिन उस मुल्क की शहरियत हासिल नहीं कर सकते। उस मुल्क के जो बाशिंदे हैं, सिटीजनशिप, पासपोर्ट होल्डर, वहाँ के शहरी, वो 100% उस मुल्क की आबादी मुसलमान आबादी है। और दूसरी एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मुल्क का टाइम जोन और पाकिस्तान का टाइम जोन सेम है। अगर यहाँ पे 7 बजे हैं तो वहाँ पे भी 7 बजे हैं, सुबह के एक ही टाइम जोन है। और 500 कबल मसीह उस मुल्क में सनहाली लोगों ने अपनी आबादियाँ कायम की, और 11वीं सदी ईस्वी में अरब ताजिर उस मुल्क में दाखिल हुए और उन्होंने दीन का काम किया। और उस वक्त का बादशाह जिसका नाम तुवैमी था, उसने मुसलमान ताजरों की ईमानदारी, दयानतदारी और सच्चाई को जब देखा तो मुतासिर हुआ, और उन्होंने दीन की मेहनत भी की अरब ताजरों ने। तो अल्लाह ने उस बादशाह का दिल बदल दिया और वो मुसलमान हो गया, और उसने अपना नाम तुवैमी से बदलकर मोहम्मद अल आदिल रख दिया। जब बादशाह मुसलमान हो गया तो उसकी तमाम रियाया और उसके मानने वाले पैरोकार जो थे वो भी मुसलमान हो गए। और ये सनहाली लोग बुद्धिस्ट थे, बुद्ध मत के मानने वाले थे, और ये बादशाह तुवैमी भी बुद्धिस्ट था, बादशाह था। तो उन्होंने तमाम बुद्धिस्ट मज़हब को ख़त्म किया और तमाम मुल्क मुसलमान हो गया। बाद में ये मुल्क ब्रिटिश कॉलोनी बना, ब्रिटिश रूल वहाँ पे रहा, और 26 जुलाई 1965 को इसने बरतानिया से आज़ादी ली पाकिस्तान के बाद। और इस मुल्क का नाम है मालदीव। इसको इंग्लिश में मालदीव्स भी कहते हैं। छोटा सा मुल्क है, इसका लैंड बॉर्डर किसी मुल्क के साथ नहीं है। समंदर के अंदर बीचों बीच ये एक जजीरा है, बल्कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे जज़ायर हैं। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप मालदीव जा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आज की डेट की बता रहा हूँ। आप ये वीडियो हो सकता है कब सुने। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वीडियो चलती रहती है, लेकिन आज की डेट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ये है कि अगर आपके पासपोर्ट पे 3 मंथ की वैलिडिटी है, उसकी एक्सपायरी में 3 मंथ रहते हैं, और आपका पासपोर्ट का एक पेज खाली है जहाँ पे एंट्री और एग्जिट की स्टैंप लग सके, तो आप मालदीव जा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ऑन अराइवल वीज़ा वहाँ पे आपको देंगे 1 माह का। खूबसूरत मुल्क है। वहाँ के 2 मौसम होते हैं, गर्म और दूसरा बरसात। सर्दी वहाँ पे नहीं है। और दुनिया का लो लेइंग कंट्री है, मतलब सी लेवल, वाटर लेवल, जो सतह समंदर जिसको बोलते हैं, वहाँ के करीब तरीन मुल्क जो है वो मालदीव है। मतलब उसको समंदरी तूफान का ख़तरा रहता है, लेकिन अल्लाह ताला की शान है। बहुत पुराना कदीम मुल्क है। 500 कबल मसीह 500 कबल मसीह सनहाली लोगों ने आबादियाँ बनाई थी, और 11वीं सदी ईस्वी में अरब ताजिर मालदीव दाखिल हुए थे। ये इंडिया और श्रीलंका, इंडिया से 600 किलोमीटर और श्रीलंका से 650 किलोमीटर शिप के थ्रू आप मालदीव जा सकते हैं, और बाई एयर भी जा सकते हैं। इसका लैंड बॉर्डर कोई नहीं है। मालदीव की जो करेंसी है वहाँ का 100 रुपये पाकिस्तानी 1400 रुपये के बराबर है आज की डेट में। ठीक है। और ये मैं वीडियो अगस्त में बना रहा हूँ 2022 में। आज की तारीख है 26 अगस्त 2022 की, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसकी आबादी 100% मुस्लिम मुल्क है, लेकिन ये इसकी जो आमदनी का जरिया है वो टूरिस्ट प्लेस है। ये
تو یہاں پہ غیر مذہب آتے ہیں. بہت ہی سیف اور سیکیور کنٹری ہے, کلین کنٹری ہے, لیکن اسلامک کلچر ہے. دوسرے ملکوں کی طرح اس کے بیچز پہ شارٹ کپڑے پہننا اور اس قسم کے غیر مذہب جو معاملات ہیں وہ نہیں ہیں. اس کے باوجود یہاں پہ ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں اور یہاں پہ فشری مطلب مچھلی کا کاروبار بہت عروج پہ ہے, کیونکہ چاروں طرف سے سمندر ہیں. وہاں پہ مچھلی کافی مقدار میں پائی جاتی ہے. ان کا قومی جو پھل ہے وہ کوکونٹ ہے. کوکونٹ وہاں پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور وہاں پہ اسلامک رول ہے ان کی پارلیمنٹ میں, اور ہر طرف اسلامک قانون لاگو ہے. تو یہ میں نے اپنے آڈینس کو بتانا تھا کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی 100% سٹیزن شپ جو ہے وہاں کے شہری مسلمان ہیں. تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل پریس کر دیں اور یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی انفارمیشن میں اضافہ ہو, اور یہ ہمیں حکم ہے کہ خود بھی علم سیکھیں, آگے بھی سکھائیں. رب زدنی علما, اللہ پاک میرے اور آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. یہ صدقہ جاریہ ہے علم کو پھیلانا بھی. تو ویڈیو آگے شیئر کر دیجیے.